Hello bachcho, let's read this question. The question says, what is the mole fraction of the solute in a 2.5 m aqueous solution? बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा सॉल्यूट का अगर हमें 2.5 m aqueous सॉल्यूशन मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों इस क्वेश्चन में? की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? मोलैलिटी। क्या होगा बच्चों? की कंसेप्ट इज मोलैलिटी। क्या होती है मोलैलिटी? बेसिकली एक कंसंट्रेशन टर्म होती है और मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। दैट इज हम इसको किससे डिवाइड करते हैं बच्चों? वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं। और ये जो वेट होना चाहिए सॉल्वेंट का, ये किस में होना चाहिए बच्चों? केजी के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मोलैलिटी होती है और बेसिकली ये कंसंट्रेशन टर्म है। इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बच्चों? मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल एम से मोलैलिटी गिवन है। अगर बात करी जाए 2.5 m, 2.5 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट की, एक्वस एक्वस सॉल्यूशन की, तो इसका मतलब क्या होता है इसी को समझते हैं। 2.5 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों और 2.5 m उसकी क्या है बच्चों? कंसेंट्रेशन है, मोलैलिटी है। इसका मतलब क्या होता है? 2.5 मोल्स, 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर आर प्रेजेंट इन आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा बोल सकते हैं। बेसिकली मोलैलिटी है क्या? मोलैलिटी यही तो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 2.5 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ? 2.5 m मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट के अंदर है, ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल। और सॉल्वेंट है क्या? यहाँ एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन मीन्स कि वहाँ पे H2O क्या है? सॉल्वेंट है। H2O क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg H2, ऐसे लिख सकते हैं 1 kg H2। तो अब हमें ये पता चल गया है सॉल्वेंट का मास कितना है बच्चों? 1 kg है। सॉल्वेंट का मास कितना है? 1 kg है। और सॉल्यूट के तो मोल्स ही पता चल गया हमें 2.5। इसको अगेन ऐसे लिख सकते हैं 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम H2O, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। 1000 ग्राम H2O बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। मान लीजिए हम मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। ये कौन है बच्चों? मोल फ्रैक्शन। और किसके लिए निकालना है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के लिए निकालना है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, एक्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो क्या होता है ये? मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिनको हम एन से डिनोट करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन क्या है यहाँ पे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल मोल्स किसके हैं? जो भी हमारे पास प्रेजेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है, इससे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बच्चों पता ही है, अभी हमने देखा है 2.5 मोल्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है। क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता है? नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है सॉल्वेंट कौन है बच्चों? H2O है। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या फिर बोला जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बच्चों? H2O। क्या होते हैं? एन क्या है यहाँ पर बच्चों? एन को हम लिख देते हैं। एन किसको डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है। और एक्स डिनोट करता है मोल फ्रैक्शन को। और NH2O किसके इक्वल होगा बच्चों? मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O कितना H2O प्रेजेंट है, अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास H2O को कितना है? तो मास कितना है बच्चों? 1000 ग्राम, अभी हमने देखा है। और मोलर मास कितना होता है बच्चों H2O का? 18 होता है, दो हाइड्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन का 16, तो इसका होता है 18 ग्राम पर मोल। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1000 को जब आप 18 से डिवाइड करते हो तो आता है अबाउट 55.5। और ये हमारा मोल ऊपर आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ H2 भी पता चल गया। मोल्स हमें किसके पता चल गए थे? सॉल्यूट के भी पता चल गए। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं बच्चों सॉल्यूट के लिए। एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या था बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोल्स ऑफ H2O, ऐसे लिख सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे बच्चों? 2.5 थे। अगेन यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.5 है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है बच्चों? 55.5। बच्चों सभी की यूनिट मोल्स 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 होगी तो कट जाएगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जो मोल फ्रैक्शन है उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा हमारे पास 2.5, और डिनोमिनेटर में 2.5 को आप 55.5 से जब ऐड करते हो बच्चों, कितना आ जाता है बच्चों? ये आएगा 58।
अब अगर आप 2.5 को 58 से डिवाइड करते हो बच्चों, तो इसकी वैल्यू आती है 0.048। तो हमें मोल फ्रैक्शन पता चल गया। मोल फ्रैक्शन कितना आया बच्चों सॉल्यूट के लिए? 0.048। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।